बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ वो वाहिद इबादत है कि जो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हत्ता कि पाकी में, नापाकी में, मुसलमान गैर मुस्लिम हर हाल में कर सकता है, करना चाहिए। और दुआ वो इबादत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं मांगने वाले से खुश और ना मांगने वाले से नाराज़ होता हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उठे हुए हाथों को खाली वापस भेजने से शर्म आती है, सफ़ेद दाढ़ी के से हया आती है कि वो मुझसे मांगे और मैं बिन कुछ दिए वापस कर दूँ। और इसी तरह मज़लूम की आह और मज़लूम की दुआ और मज़लूम की मांग और मज़लूम का रोना, ये इतना माना रखता है कि अल्लाह ताला का अर्श काँप उठता है और अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि तेरी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे किसी हिकमत और मसलहत से देर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह एक किस्सा है कि किसी शख्स से, किसी औलिया अल्लाह से, किसी वली से, किसी बादशाह ने दुआ का कहा। उन्होंने हाथ उठाए, वापस फेंक दिए, फिर दोबारा उठाए, फिर वापस कर दिए, तीसरी दफ़ा उठाए, फिर वापस कर दिए। उसने कहा हज़रत आप दुआ नहीं कर रहे, दुआ नहीं फरमा रहे। उन्होंने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारे कुत्ते जो फलां रीछ पर तुम छोड़ा करते थे, उसकी हा, उसकी आ और उसकी धाड़ और उसकी चीखो पुकार अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ से पहले पहुँच जाती है। तो मालूम हुआ कि किसी पर, किसी मौके, किसी मरहले पर जुल्म ना करें, न ज़बान से, न हाथ से, न अपने किरदार से, ना अपने फ़ोन से, ना अपने असर व रसूख से। लिहाजा ये जो जुल्म है, ये जुल्म क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा है कि क़यामत में इंसान को ज़लील रुसवा करवाएगा। लेकिन सिर्फ क़यामत नहीं, इस दुनिया में भी परेशान करेगा, इस दुनिया में भी पीछा करेगा और कब्र तक नहीं, कब्र में भी पीछा करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब को माफ़ फरमाए कि हमसे जो जुल्म हुआ, नागहानी हुआ, गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ, उसमें हम अल्लाह से तौबा करें। और अब हम ये चाहते हैं कि मुस्तजाबुद दावात हों। हम रिज़्क़ के लिए दुआ करें, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। हम सेहत के लिए दुआ करें, सेहत मिले। हम जादू के ख़ात्मे के लिए दुआ करें, जादू का ख़ात्मा हो। हम जिन्नात आसेब के घर में डेरे बसेरे से निजात की दुआ करें, हमें वो मिले। हम दुश्मन से पनाह मांगें, हमें वो मिल जाए। हमारे दुख गम कट जाए, हमारे कर्ज़े अदा हो जाएँ, हमें अच्छी मुलाज़मत मिल जाए। हमारे माशी वसाइल और मसाइल में तनासुब नहीं, ऐसा अदम तनासुब पैदा हो कि वसाइल करोड़ों के हों और अखराजात हमारे लाखों या हज़ारों में हों। ये सब चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन इसके लिए अल्लाह से लौ लगाना अहम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख़ुद कुछ ऐसी आयात, ऐसे अल्फाज फरमाए हैं कि दुआ से पहले मांगोगे, पढ़ोगे और 3 दफ़ा पढ़ोगे सिर्फ़, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को किसी सूरत रद्द नहीं फरमाएंगे, कबूल होगी ही होगी। लिहाजा आज मुस्तजाबुद दावात होने का वजीफ़ा और दुआ अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अपनी दुआ में नमाज के साथ हो, नमाज के बग़ैर हो, दिन में हो, रात में हो, ज़मीन पे बैठे हो, गाड़ी में सवार होते हो, कुर्सी पे बैठे हो या सोने के लिए लेटते हुए हो, इस दुआ को इस तरतीब से जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ करें। 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और होकर रहेगी। पढ़ना क्या है? व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। यानी दुरूद पाक भी हो गया, हम्द भी होगी। अब जो दुआ मांगेंगे, जो जायज़ होगी, इंशाअल्लाह पूरी होगी। इसको अपनी तरतीब बनाएं, नवाफिल के बाद भी इसको तरतीब बनाएं, सोते हुए भी इसको तरतीब बनाएं, जागते हुए भी इसको तरतीब बनाएं, दफ्तर दुकान में भी इसको तरतीब बनाएं, घर से निकलते हुए भी हर हाल में इस तरीक़े से दुआ मांगना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर दुआ कबूल होगी, हर दुख दूर होगा, हर गम से निजात मिलेगी, हर कर्ज़ा ख़त्म होगा, हर दुश्मन तबाह व बर्बाद होगा और हर तमन्ना और जायज़ तमन्ना जो दिल में है, इसके लिए एक अरसे से भाग दौड़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरी होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, अपने साथ लौ लगाने की और हमें अपने साथ चिमटने की, और जो हमसे कोताहियाँ गलतियाँ हो गई हैं उन सब को माफ़ कर दे। आमीन बिरहमति नबील करीम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ वो वाहिद इबादत है कि जो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में,
हत्ता कि पाकी में नापाकी में मुसलमान गैर मुस्लिम हर हाल में कर सकता है, करना चाहिए। और दुआ वो इबादत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं मांगने वाले से खुश और ना मांगने वाले से नाराज़ होता हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उठे हुए हाथों को खाली वापस भेजने से शर्म आती है, सफ़ेद दाढ़ी के से हया आती है कि वो मुझसे मांगे और मैं बिन कुछ दिए वापस कर दूँ। और इसी तरह मज़लूम की आह और मज़लूम की दुआ और मज़लूम की मांग और मज़लूम का रोना, ये इतना माना रखता है कि अल्लाह ताला का अर्श काँप उठता है और अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि तेरी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे किसी हिकमत और मसलहत से देर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह एक किस्सा है कि किसी शख्स से, किसी औलिया अल्लाह से, किसी वली से, किसी बादशाह ने दुआ का कहा, उन्होंने हाथ उठाए वापस फेंक दिए, फिर दोबारा उठाए फिर वापस कर दिए, तीसरी दफ़ा उठाए फिर वापस कर दिए। उसने कहा हज़रत आप दुआ नहीं कर रहे, दुआ नहीं फरमा रहे। उन्होंने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारे कुत्ते जो फ़लाँ रीछ पर तुम छोड़ा करते थे, उसकी हा, उसकी आ और उसकी धाड़ और उसकी चीखो पुकार अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ से पहले पहुँच जाती है। तो मालूम हुआ कि किसी पर, किसी मौके, किसी मरहले पर जुल्म ना करें, न ज़बान से, न हाथ से, न अपने किरदार से, ना अपने फ़ोन से, ना अपने असर व रसूख से। लिहाजा ये जो जुल्म है, ये जुल्म क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा है कि क़यामत में इंसान को ज़लील रुसवा करवाएगा। लेकिन सिर्फ क़यामत नहीं, इस दुनिया में भी परेशान करेगा, इस दुनिया में भी पीछा करेगा और कब्र तक नहीं, कब्र में भी पीछा करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब को माफ़ फरमाए कि हमसे जो जुल्म हुआ, नागहानी हुआ, गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ, उसमें हम अल्लाह से तौबा करें। और अब हम ये चाहते हैं कि मुस्तजाबुद दावात हों। हम रिज़्क़ के लिए दुआ करें, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। हम सेहत के लिए दुआ करें, सेहत मिले। हम जादू के ख़ात्मे के लिए दुआ करें, जादू का ख़ात्मा हो। हम जिन्नात आसेब के घर में डेरे बसेरे से निजात की दुआ करें, हमें वो मिले। हम दुश्मन से पनाह मांगें, हमें वो मिल जाए। हमारे दुख गम कट जाए, हमारे कर्ज़े अदा हो जाएँ, हमें अच्छी मुलाज़मत मिल जाए। हमारे माशी वसाइल और मसाइल में तनासुब नहीं, ऐसा अदम तनासुब पैदा हो कि वसाइल करोड़ों के हों और अखराजात हमारे लाखों या हज़ारों में हों। ये सब चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन इसके लिए अल्लाह से लौ लगाना अहम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख़ुद कुछ ऐसी आयात, ऐसे अल्फाज फरमाए हैं कि दुआ से पहले मांगोगे, पढ़ोगे और 3 दफ़ा पढ़ोगे सिर्फ़, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को किसी सूरत रद्द नहीं फरमाएंगे, कबूल होगी ही होगी। लिहाजा आज मुस्तजाबुद दावात होने का वजीफ़ा और दुआ अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अपनी दुआ में नमाज के साथ हो, नमाज के बग़ैर हो, दिन में हो, रात में हो, ज़मीन पे बैठे हो, गाड़ी में सवार होते हो, कुर्सी पे बैठे हो या सोने के लिए लेटते हुए हो, इस दुआ को इस तरतीब से जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ करें। 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और होकर रहेगी। पढ़ना क्या है? व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। यानी दुरूद पाक भी हो गया, हम्द भी होगी। अब जो दुआ मांगेंगे, जो जायज़ होगी, इंशाअल्लाह पूरी होगी। इसको अपनी तरतीब बनाएं, नवाफिल के बाद भी इसको तरतीब बनाएं, सोते हुए भी इसको तरतीब बनाएं, जागते हुए भी इसको तरतीब बनाएं, दफ्तर दुकान में भी इसको तरतीब बनाएं, घर से निकलते हुए भी। हर हाल में इस तरीक़े से दुआ मांगना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर दुआ कबूल होगी, हर दुख दूर होगा, हर गम से निजात मिलेगी, हर कर्ज़ा ख़त्म होगा, हर दुश्मन तबाह व बर्बाद होगा और हर तमन्ना और जायज़ तमन्ना जो दिल में है, इसके लिए एक अरसे से भाग दौड़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरी होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, अपने साथ लौ लगाने की और हमें अपने साथ चिमटने की, और जो हमसे कोताहियाँ गलतियाँ हो गई हैं उन सब को माफ़ कर दे। आमीन बिरहमति नबील करीम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।